अमीर राधिका अपने बेटे राजू के साथ घर के बाहर अपना चिकन कोरमा का डिलीवरी पार्सल ले रही होती है, जिन्हें पड़ोस में गरीब घर के बाहर बैठा गोलू जो पानी वाली सब्जी और रोटी खा रहा देख रहा है। तभी राजू चिकन कोरमा देखकर बोलता है, माँ बहुत गंदी हो, मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि मुझे चिकन टिक्का और चिकन लॉलीपॉप खाना है, आप खिला ही नहीं रही। अरे बेटा, एक बार उस गरीब गोलू को देख, उसको रोज पानी वाली सब्जी और रोटी खाने को मिलती है और तुम ऐसे छोटी सी चीज के लिए जिद कर रहे हो। तुम देखो मैं तुम्हें कितनी महंगी महंगी चीज खिलाती हूँ। इतना बोलकर राधिका अपने बेटे को घर में ले जाती है और ऑनलाइन नवाबी चिकन मंगवाती है। तो वहीं गोलू रोते हुए घर में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ रोज राजू के घर में चिकन बनता है और हमारे घर में ये पानी वाली सब्जी, मुझे नहीं खानी पानी वाली सब्जी, आज मुझे सूखी सब्जी खानी है। हाँ बेटा, आज तुझे हम सूखी वाली ही सब्जी खिलाएंगे। बहू मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तू आज तो जो भी सब्जी तेरे पास रखी है तो उनसे सूखी सब्जी ही बना लेना। इतना बोलकर आशा सब्जी लेने के लिए चली जाती है। अब समय यूं ही गुजरता है और एक दिन विशाखा सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। तो वहीं पर अमीर राधिका चिकन शॉप से पैकेट वाले मीट ले रही होती है। भैया आप ना मुझे इसमें से 1 किलो आलू दे दो। माँ जी देख रही हो कैसे गरीब लोग सड़ी गली सब्जियों में से छांट कर सब्जियां लेते हैं। अरे बहू, गरीबों की किस्मत में तो सड़ी गली सब्जी ही लिखी रहती है, वो हमारी तरह पैक्ड चिकन थोड़ी ना खा सकते हैं। बेचारों ने लास्ट टाइम कब चिकन खाया था इन्हें तो याद भी नहीं होगा। अमीर सास बहू गरीब सास बहू का मजाक बनाकर चिकन लेकर घर चली जाती हैं और दोनों सास बहू जब उदास चेहरा लेकर घर जाती हैं और करिश्मा को पता चलता है कि एक बार फिर उसके अमीर पड़ोसन ने उनकी गरीबी का मजाक बनाया, तो वो भी इस बार पीछे नहीं हटती और बाहर बैठकर सब्जी काटने के बहाने पड़ोसन को सुनाती है जो पौधों में पानी दे रही है। गरीब हम हैं और जलन अमीर लोगों को है, मानो जैसे कि वही हमें खाने को देते हैं। अरे रूखा सूखा गीला जैसा भी खाना होता है हम खुद खाते हैं। ये बहुत ज्यादा बोलती है, एक दिन तो मैं इसकी बोलती बंद करवा कर रहूंगी। करिश्मा की बातें सुनकर राधिका मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। तो वहीं गरीब बहू सबके लिए खाना बनाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी हमारे घर में 5 लोग हैं और सब्जी तो सिर्फ 3 लोगों के हिसाब से ही बन पाई है, अगर खाना कम पड़ गया तो। कोई बात नहीं भाभी, 2 दिन पहले तो हमने सूखी सब्जी खाई थी, इसलिए आप थोड़ा पानी मिला दो। सब्जी कम पड़ने की वजह से विशाखा खाने में पानी डाल देती है। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार सब्जी न होने की वजह से या खाना कम पड़ने की वजह से सब्जी में पानी डालते हैं, तो वहीं आए दिन अमीर राधिका के घर में चिकन आता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन राजू के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ राधिका अपनी अमीर का शो ऑफ करने के लिए घर में बहुत सारा चिकन मंगवाती है। हेलो बेटा, तुम सबके लिए चिकन लबाबदार, चिकन लॉलीपॉप, कढ़ाई चिकन मंगवाया मैंने। क्या पता तुम लोगों ने आज से पहले इतना चिकन खाया हो या ना खाया हो। अब सब मिलकर चिकन खाते हैं। आंटी ये चिकन तो बहुत लाजवाब है, हमारे घर में तो महीने में 3 से 4 बार चिकन बनता है। क्या तेरे घर में सिर्फ महीने में 3 से 4 दिन चिकन बनता है? हमारे घर में तो रोज बनता है और मैं तो बहुत चिकन खाता हूँ। माँ आप मुझसे अब ये और चिकन नहीं खाया जा रहा, मैं घर के बाहर फेंक दूं क्या? क्योंकि राजू और चिकन नहीं खा पाता इसलिए वो सारे चिकन घर के बाहर जाकर रख देता है। पर राजू के घर से आ रही आवाज सुनकर गोलू बाहर आता है और घर के बाहर रखा छोड़ा हुआ चिकन देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो राजू के घर से चिकन उठाकर अपने घर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी वहाँ काम पर से विनीत आता है और अपने बेटे को झूठा चिकन खाता देख उसे एक थप्पड़ मारता है। ये कहाँ से उठाकर लाया है? किसका झूठा चिकन खा रहे हैं? क्या हम तुम्हें खाने को नहीं देते? पर पापा चिकन का 1 महीने से ऊपर हो गया और घर में भी कभी सब्जी कम पड़ जाती तो कभी माँ पानी मिला देती। अगर कोई घर में आ जाता तो उनको अच्छा खाना खिलाने के चक्कर में माँ खाने में पानी मिला देती। मुझे गंदा खाना नहीं खाना, अच्छा ही खाना खाना था, इसलिए मैंने राजू के घर के बाहर रखे हुए झूठे चिकन उठा लिए। गोलू की बातें सुनकर विनीत उदास हो जाता है और इसी तरह से समय गुजरता है और एक दिन विकास नाम का एक व्यक्ति अमीर रंजीत और राधिका के घर आता है। अरे भाई कैसा है तू? भूल गया अपने बचपन के दोस्त को? अरे नहीं भाई, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। वैसे तू तो विदेश गया था, अब तो तू भी नोट छाप रहा होगा। अरे कहाँ यार, विदेश जाकर तो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। वहाँ गया किसी और काम के लिए था और हुआ कुछ और, इसीलिए वापस आ गया। इसका मतलब तू आज तक कुछ नहीं कर पाया? अभी भी तेरी वही हालत है? हाँ भाई,
हालत तो वैसे अभी वही है, गरीबों जैसे हालत, पर तुझे देखकर लग रहा है कि तू काफी अमीर हो गया है। अपने परिवार से नहीं मिलाएगा क्या? आंटी, भाभी, बच्चे कहाँ हैं? रंजीत, ये कौन है जिससे तुम इतना प्यार से बातें कर रहे हो? अरे बहू, ये भी तेरे पति का ही दोस्त है। तेरा पति गरीबों के साथ पहले बहुत रहता था, पर अब तो विकास के हालात बदल गए हैं। विदेश जो गया था कमाने। क्यों बेटा? और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? मेहमान के लिए खाना लेकर आ। नहीं आंटी जी, अभी हालात वैसे के वैसे ही हैं, पर बहुत जल्द सुधर जाएंगे, इसलिए तो अपने दोस्त के पास आया हूँ। विकास की यह बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है और राधिका खाने में विकास को रात का बचा हुआ चिकन दे देती है और पूरा परिवार किसी न किसी बहाने से वहां से चला जाता है। अब बेचारा विकास अकेले ही बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के कई घंटे बाद नौकर जाकर प्लेट ले जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है, पर कोई विकास से बात करने नहीं आता। और शाम को, अच्छा यार, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अभी मैं और मेरा पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तू अब अपने घर जा सकता है। हम फिर मिलेंगे। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। मेरा दोस्त कितना बदल गया है। अमीर क्या हो गया, ये तो अपने दोस्त ही भूल गया। जब ये इतना बदल गया है तो मेरा वो गरीब दोस्त विनीत, वो कैसा होगा? वो भी गरीब ही होगा। जब रंजीत अमीर होकर मुझसे सही से मिला नहीं, तो वो गरीब मेरे लिए क्या ही कर पाएगा। मुझे किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सोचते हुए विकास रंजीत के घर से निकल जाता है और वहां से अपने घर जाने लगता है, पर तभी काम पर से आते हुए विनीत की नजर विकास पर पड़ती है। अरे विकास भाई, तुम यहाँ गांव कब आए? अरे चलो, मेरे घर चलो। नहीं यार, अरे नहीं। पर क्यों? इतने दिनों बाद देखे हो, अब क्या अपने गरीब दोस्त से मिलोगे भी नहीं? घर चलो, वहां थोड़ी देर बैठ जाना और कुछ खा लेना। विनीत जबरदस्ती विकास को अपने घर साथ ले जाता है और विकास के बारे में अपनी बीवी को बताता है। और अपने घर में मेहमान को देख विशाखा थोड़ी परेशान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने तो हम 5 लोगों के लिए ही खाना बनाया था। अचानक से घर में मेहमान आ गए, इनको हम कुछ भी खाने में नहीं दे सकते। आखिर विकास जी विनीत जी के बचपन के दोस्त हैं। अब मैं क्या करूं? बहू, एक काम कर, विनीत के दोस्त के लिए सूखी सब्जी निकाल दे और हमारी सब्जी में पानी मिला दे। हाँ भाभी, आप सब्जी में पानी मिला दो, जब तक मैं बिस्तर का इंतजाम करती हूँ। घर में मेहमान को देख विशाखा उसके लिए अलग से खाना निकाल देती है और अपनी सब्जी में पानी मिला लेती है। तो वहीं करिश्मा घर आए मेहमान के रुकने का इंतजाम करती है और पूरा परिवार विकास से बैठकर काफी सारी बातें करता है। और इसी बीच बार बार गोलू अपनी माँ और परिवार से कहता है, माँ, आज तो घर में मेहमान आए। आज के दिन तो आप चिकन बना सकती थी, पर फिर भी आपने घर आए मेहमानों को सूखी सब्जी, रोटी, दाल, चावल दिया और मुझे आज भी पानी वाली सब्जी दे दी। भैया, चाय लीजिए। अरे भाभी, ये तो आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हो बेचारे बच्चे के साथ। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, रात होने को है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यार, हम बचपन के दोस्त हैं। वो बात अलग है कि अमीर होने के बाद रंजीत बदल गया, पर मैं वैसा ही हूँ यार। बेटा, रुक जाओ। हाँ अंकल, आज रात रुक जाओ ना, क्या पता आपके यहाँ रुकने से हमारे घर में कल नॉनवेज बन जाए। गोलू की बातें सुनकर विकास हंसने लगता है और वो एक रात अपने गरीब दोस्त के पास गुजारता है। अगली सुबह अपने घर जाने लगता है तो पूरा परिवार उसे अच्छा खाना, चाय, नाश्ता देता है और विकास जाते हुए अपने गरीब दोस्त से कहता है, विनीत, मैं तो यहाँ अपने अमीर दोस्त के साथ अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आया था, पर उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। उसको तो जब पता चला कि मेरी हालत अब भी गरीबों वाली है, तो यही मेरे लिए बदल गया। पर तूने इस गरीबी में भी मेरा इतना ख्याल रखा, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अपना बिजनेस तेरे साथ शुरू करूंगा। इस तरह विकास विनीत के साथ मिलकर अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है, जो कि धीरे धीरे चल पड़ता है। और 2 साल बाद गरीब विशाखा के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और उसका परिवार भी हफ्ते में 2 से 3 बार चिकन खाता है। एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग बड़े ही प्यार से रहते थे। ऐसे एक सुबह मनीष काम पर जा रहा होता है, तभी उसका पड़ोसी कहता है, अरे भाई साहब, कहाँ निकल गई सवारी? खेत में जा रहा हूँ, खेत में काफी काम है। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे वो क्या है ना, मेरे घर की छत टूट गई है, तो मुझे मदद चाहिए थी छत बनवाने के लिए। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम ना हो तो मेरी मदद कर दो। काम तो था, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए समय तो निकाल ही लूंगा। चलो आज तुम्हारे घर की छत बनाते हैं। अरे जब इतना काम है तो पहले काम कर लो, बाद में कर देना मेरी मदद। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। अरे घर की छत टूट गई है और अपने घर की छत के बिना कोई कैसे रह सकता है। काम इतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारे घर की छत।
अरे सच में ऐसा गांव ना बहुत ही कम होगा जहां लोग अपने बारे में न सोचकर सबसे पहले दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं ऐसे गांव में रहता हूं। कुछ दिनों के बाद राधिका और मनीष दोनों खेत में जाते हैं। वहीं सामने वाले खेत में मोहन फसल में दवाई डाल रहा था। अरे मोहन भाई साहब, आपको कितनी बार कहा है ऐसे फसलों में दवाई मत डाला करो, इससे फसल खराब होती है। सब्जी अच्छी नहीं होगी तो सेहत पर भी असर पड़ता है, खाने में अच्छा स्वाद भी नहीं आएगा। अरे मुझे मत बताओ कि क्या सही और क्या गलत है। जब हाथ में पैसा आता है ना तो सब सही लगता है। और वैसे भी हम गांव में रहते हैं, गांव में हमारे पास इतनी कुछ सुविधा तो है नहीं, जो हमारे पास है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे ना। मोहन भैया, इतना लालच करना ठीक नहीं होता है। लालच करके आप कहाँ जाओगे? आपको भी इसी गांव में रहना है और हमें भी यही इसी गांव में रहना है। गांव वाले जब सब एकता में भरोसा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आपको भी इसी एकता में भरोसा रखना चाहिए। राधिका बहन, देखो मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल सकता, लेकिन आप भी मुझे कुछ नहीं बोलें तो बेहतर है। और थोड़ा बहुत लालच जरूरी होता है। आप सबको गांव में रहकर खुशी मिलती है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हम तो बस आपके भले के लिए कह रहे हैं और हम सब आपको समझा सकते हैं। आगे समझना ना समझना ये सब तो आपके ऊपर ही है। चलो राधिका, हम तो अपना काम कर लेते हैं। सब्जियों में पानी भी देना है और हरी सब्जियों को अलग भी करना है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद काफी ज्यादा बारिश होने लगती है। गांव के कुछ लोग एक ही घर में जमा थे। हे भगवान, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। बेमौसम पता नहीं क्यों इतनी बारिश हो रही है। हम सबकी सब्जियां खराब हो जाएंगी। अरे तुम लोगों ने तो इतने पैसे लगाए हैं और अच्छी सब्जी की उम्मीद कर रहे हो। बारिश में अगर सब्जियां खराब हो गई तो ठन ठन को पाल होकर घूमेंगे। अच्छा हुआ हम थोड़े सस्ते चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाद में कम से कम रोना पड़े। रोना बेहतर है, लेकिन किसी के साथ ठगी करना या फिर धोखाधड़ी करना बिल्कुल बेहतर नहीं है। हम सब ऐसे ही खुश हैं। फिर क्यों रो रहे हो? कितनी भी बारिश हो, तुम लोगों को क्या ही दिक्कत होगी? दिक्कत तो हमारे लिए ही है, क्योंकि हम तो भाई पैसा कमाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आज बारिश हो रही है, 1-2 दिन बाद बारिश बंद हो जाएगी, तब सब ठीक हो जाएगा। इतनी चिंता मत करो। गांव वाले बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन 2 दिन निकल जाते हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। सबके खेतों में पानी भर जाता है। हे भगवान, हम सबके खेतों में पानी भर गया है और अगर बारिश नहीं रुकी तो ये पानी हमारे घर में भी आ जाएगा और हमारा रहना तो दुश्वार होगा ही, लेकिन साथ ही हमारी सब्जियां, फसल सब बर्बाद हो जाएगी। माँ, चिंता मत करो। बेमौसम बारिश है, आज नहीं तो कल रुक ही जाएगी। हमारे घरों को कुछ नहीं होगा। सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे लोगों के घरों में पानी आने लगता है। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे तो घरों में भी पानी आ रहा है। अगर घरों में भी पानी भर गया तो हमारे तो रहने की जगह ही नहीं बचेगी। जगह बचेगी नहीं, बल्कि है ही नहीं। हमें अभी के अभी घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। सब लोग गांव वाले इकट्ठा होते हैं। अब हम उस गांव में नहीं रह सकते, क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम यहाँ रहे तो हम सबकी जान को खतरा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमें इसी समय गांव खाली करना पड़ेगा। वैसे भी अब हमारे इस गांव में बचा ही क्या है, सब कुछ तो पानी में बहा जा रहा है। सब गांव वाले मिलकर गांव खाली करके वहां से चले जाते हैं और एक खाली जमीन पर रुकते हैं। चलो, यहाँ तो कम से कम बारिश से पीछा छूटा, लेकिन अब हम यहाँ पर सब गांव वाले नई शुरुआत कैसे करेंगे? वो सब तो किसी को कुछ नहीं पता। हम सब लोग यहाँ पर खाली हाथ आए हैं, तो खाली हाथ ही आगे शुरू करेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने लालच किया था। लालच करने का भी फल वही मिला जो आप सबको मिला। कम से कम आप संतोष से तो हैं कि हमने कोई लालच नहीं किया, लेकिन वो संतोष तो हमें मिल भी नहीं सकता, क्योंकि हम तो लालच में पड़े हुए थे। भाई साहब, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब उस बात को बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। हम सब अब नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, तो हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। गांव वालों के पास कुछ नहीं था, अब वो वहीं रहने लगते हैं। सब लोग भूखे थे। मामा जी, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बेटा, तुझे तो पता है कि हम कैसे हालात में रह रहे हैं। अभी खाना कहाँ से मिल सकता है? मामा जी, भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
राधिका बहन, तुम चिंता मत करो, मैं आसपास देखता हूँ, कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो बच्चे के लिए ले आऊंगा। बेचारे गांव के बच्चे भूखे हैं, उनको भूख में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। भाई साहब, आप हम सबके बारे में इतना सोच रहे हैं, अपने खुद को इतना बदला, यही सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सब एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। गांव के सभी लोगों में अब एकता और बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद महेंद्रा को वहीं जमीन पर कुछ सब्जियां दिखती हैं। अरे ये देखो, यहाँ पर कल तक तो कोई सब्जियां नहीं थी, आज देखो जमीन पर सब्जियां उगी हुई हैं। लगता है भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं, तभी तो यहाँ कल तक कुछ नहीं था और अब यहाँ पर कुछ सब्जियां खुद से उगी हैं। इस बार मैं और दीनानाथ सब्जियों की देखभाल करेंगे, और वो भी बहुत अच्छे से, कोई भी मिलावट या फिर बुरी चीजों का इस्तेमाल किए बिना। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सब रात में सो रहे थे और जैसे ही सब उठते हैं तो उस जमीन पर सब्जियों के घर, बड़ी बड़ी सब्जियां, आसपास हर तरफ सब्जियां ही सब्जियां थी। अरे ये देखो, हमारा गांव सब्जियों का बन गया, सब कुछ सब्जियों का ही है। ये सब जादू कैसे हुआ? ये तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी सब्जियां थी और रातों रात पूरा गांव ही सब्जियों का बन गया। ये तो कुछ अलग ही चमत्कार है, लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे भी हुआ हो, भगवान ने शायद हमारी मजबूरी को, हमारी परेशानी को देखकर ही ये सब किया है। अब हम सब भूखे नहीं रहेंगे। इतने दिनों से किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया। अब हमारे पास सब्जियों की कमी नहीं है, हम इससे खेती भी करेंगे, अपना पेट भी पाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग खुश होने लगते हैं। तभी सब्जियों से आवाज आती है, ये जादुई सब्जियों का गांव है, और वो भी तुम सब लोगों के लिए। तुम सब लोगों के साथ कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, ये सब कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये सब किया गया है। किया गया है? लेकिन क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ इतना कुछ हुआ? हमारा पूरा गांव तहस नहस हो गया, हमें रातों रात गांव खाली करना पड़ा। क्योंकि ये सब तुम गांव वालों की एकता को देखने के लिए किया गया था। तुम सब गांव वाले एकता में बहुत भरोसा करते हो, लेकिन जब मुसीबत आए तो भी एकता में भरोसा करते हो, ये देखने के लिए। और सच में तुम गांव वालों ने मुसीबत में किसी को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि सबका साथ दिया। ये बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे ही हैं, हमारा गांव ही हमारे लिए सब कुछ है। मुसीबत में अगर हम एक दूसरे का साथ छोड़ देते तो हम सब एक परिवार कैसे कहलाते? बस इसीलिए ये जादुई सब्जियों का गांव अब से तुम्हारा है। अब तुम लोगों को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर तुम सब आराम से रह सकते हो। अरे सच में अब ये हमारा ही गांव है? हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर तुम सब का सब्जियों का गांव है। तुम सब यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हो। भगवान का शुक्र है, अब हम सबके पास अपनी छत है, वो भी सब्जियों की। इसी के साथ अंत में जादुई सब्जियों के गांव में पूरा गांव खुशी खुशी रहता है और अब उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी भी नहीं होती है।